कई वर्षों से ईसाइयों के बीच में भी गया, उनसे भी हमने निवेदन किया कि जो आपके कॉन्वेंट स्कूल हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, आपके चर्च हैं, तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक संविधान है। मैंने कई बड़े बड़े मौलानाओं से मुलाकात की। मैं फिरंगी महली जी के घर गया। मैं अभी देवबंद में बुजुर्ग मदनी साहब हैं जो इस समय बुजुर्ग हो गए हैं, मैं उनके घर गया और मैंने कहा कि देश की मस्जिदें, मदरसे इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू है। नहीं, ये लोग इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, आवाज उठाइए। आदरणीय राजेंद्र अम्बेडकर जी कई वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर के आवाज उठाओ, लेकिन आगे कौन आएगा, क्यों कोई करे। सब आराम से रोटियां खा रहे हैं, घरों में आराम से महफूज रह रहे हैं। अब शुरू हुआ है अत्याचार इन पर। अब लोग कहने लगे हैं कि संविधान बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। पूरे देश में जहां जहां भी उन्हें मौका मिलता है वहां वहां वो दमन दोहन कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बौद्ध भिक्षु होकर के भी इन चीजों में आगे रहता हूं। आपको बताएं कि जब शाहीन बाग में आंदोलन चला तो मैं दो बार मंचों पर जाकर के बोल के आया और उन महिलाओं की हौसला अफजाई करके आया जो आंदोलन कर रही थी, रात दिन वहां बैठी थी। किसानों ने जब आंदोलन किया तो हमने वहां जाकर के टेंट लगाया। कहा, चूंकि उन पर आरोप लगा दिया गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है और उनको बुरी दृष्टि से लोग देखने लगे, बोले ये तलवार वाले हैं, ये हिंसा फैला रहे हैं। तो मैं जाकर के पहुंच गया अपनी टीम लेकर और हमने वहां टेंट लगा दिया और हमने मंचों से कहा ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन गरीबों का है, मजदूरों का है, खालिस्तानियों का नहीं है। तो आज चर्चा बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं, समस्या की बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, अब समाधान होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिम्मेदार लोग, जो लोग इस काम को बखूबी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और हमें गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर जाकर के इस मुद्दे पर लोगों को आम सहमति बनानी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि इस देश भारत में, इस देश भारत की जो गंगा जमुनी नहीं, गंगा जमजम की जो तहजीब है, इसका नुकसानदायक कौन है, इसको खत्म कौन करना चाह रहा है, इस देश को बर्बाद कौन करना चाह रहा है, कौन हमारा अच्छा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ये तय करके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा।